अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अपना दूसरा टेन्योर संभाला है, तब से ही उनके फैसलों से दुनिया में असर देखने को मिल रहा है। ट्रंप भले ही भारत को निशाना सीधे तौर पर न बना रहे हो, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि भारत पर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तैयारी में है और इसे 2 अप्रैल से लागू भी कर दिया जाएगा। कांग्रेस में स्पीच के दौरान ट्रंप ने टैरिफ के लिए खासकर जिन देशों का नाम लिया है, उसमें यूरोपीय संघ के साथ साथ चीन, ब्राजील, भारत, मैक्सिको और कनाडा जैसे देश भी शामिल हैं। वहीं पर चीन ने भी ये कह दिया है कि वो ट्रेड वॉर के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इस ट्रेड वॉर से क्या कुछ हो सकता है और टैरिफ को लेकर पूरी कहानी क्या कुछ है, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोमान, आप देख रहे हैं स्विच। आपको याद होगा, पिछले महीने फ्रांस में एआई समिट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी सीधे वॉशिंगटन पहुंचे थे। वहां पर पीएम मोदी ने ट्रंप से मुलाकात की थी। एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उस वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि भारत जितना भी टैरिफ लगाएगा अमेरिका के ऊपर, उतना ही अमेरिका भी भारत पर टैरिफ लगाएगा। इसी बात पर ट्रंप ने अब मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि ये नए टैरिफ को 2 अप्रैल से लागू किया जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल को दुनिया फूल्स डे मनाती है और इसीलिए ट्रंप का कहना है कि इसको लोग मजाक में ना लें, इसको मजाक ना समझें, इसलिए नए टैरिफ को 2 अप्रैल से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ट्रंप ने कांग्रेस सेशन में कहा कि दूसरे देशों ने दशकों से हम पर यानी कि अमेरिका पर टैरिफ लगाए हैं और अब हमारी बारी है कि हम भी उनके खिलाफ ऐसा करें। यूरोपीय संघ, चीन, ब्राजील, भारत, मैक्सिको और कनाडा का नाम लेते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके जैसे जो कई देश हैं अमेरिका पर बहुत ज़्यादा टैरिफ यानी कि टैक्स लगाते हुए आए हैं, जो कि अनफेयर है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो ट्रंप ने दिया है भारत को लेकर, उसमें कहा है कि भारत हम पर 100% से भी ज़्यादा ऑटो टैरिफ लगाता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, तो एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर देखिए। तो भारत में अमेरिका से आने वाली पूरी तरह बनी हुई कार्स, जिनको CBUs कहा जाता है यानी कि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, तो इन CBUs पर 100% से ज़्यादा टैक्स मतलब टैरिफ लगाया जाता है। टैक्स और टैरिफ एक ही बात है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई अमेरिकी कंपनी अपनी कार भारत में बेचना चाहे तो उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट टैरिफ देना पड़ता है। टेस्ला और फोर्ड मस्टैंग GT जैसी गाड़ियों पर 100 से 125% तक का इम्पोर्ट टैक्स लगता है। अगर किसी कार की कीमत $40,000 से ज़्यादा है और इंजन 1500 सीसी से ऊपर है तो 100% टैक्स देना पड़ता है। बाकी कारों पर 60 से 70% जो टैक्स होता है वो लगता है। इसमें और भी कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिनसे कंपनीज अपना टैरिफ बचाने की कोशिश करती हैं। जैसे आधे अधूरे पार्ट्स भेजकर भारत में पूरी गाड़ी को बनाने पर 30 से 50% टैक्स, पूरे अलग अलग पार्ट्स भेजकर भारत में बनाने पर 15 से 30% टैक्स लगाया जाता है। ज़्यादा टैक्स की वजह से भारत में फोर्ड को मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी पड़ी। टेस्ला ने भारत आने से पहले टैक्स कम करने की मांग की है और जीप और मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनीज भारत में ही असेंबल करती हैं अपनी कार्स को, ताकि जो टैक्स है वो बचाया जा सके। इसी टैक्स की वजह से ट्रंप टैरिफ सिस्टम को अनफेयर बताते आए हैं। इसीलिए अब उनका साफ कहना है कि अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स पर भारत जितना ही टैक्स लगाएगा, अमेरिका भी उतना टैक्स लगाएगा। ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी साफ शब्दों में यह बता दिया था कि भारत को इन नए टैरिफ स्ट्रक्चर से छूट नहीं मिलेगी। ट्रंप का कहना है कि इस पर कोई भी मुझसे बहस नहीं कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि जो भी बाकी देश हम पर टैक्स लगाएंगे, जैसा टैक्स लगाएंगे हम उन पर वैसा ही टैक्स लगाएंगे। ये रेसिप्रोकल है, जैसे को तैसा। ट्रंप ये भी कहते हैं कि अगर कोई देश हमें अपने मार्केट में एंटर करने से रोकने के लिए नॉन मॉनेटरी टैरिफ्स लगाते हैं, तो हम भी अपने मार्केट में उन्हें रोकने के लिए ऐसा ही करेंगे। ट्रंप का ये कमेंट ऐसे वक्त में आया है जब उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही मैक्सिको, कनाडा और चीन से होने वाले इंपोर्ट पर बड़े पैमाने पर टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप ने इसके पीछे इलीगल इमिग्रेशन और नार्कोटिक्स की तस्करी जैसी प्रॉब्लम्स को जिम्मेदार बताया था। हालांकि इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना मिल रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप पर आरोप लगाया है कि वो अमेरिका के एक्सपेंशनिज्म की प्लानिंग के तहत कनाडा की जो इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रंप की बात हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वॉशिंगटन अपने करीबी सहयोगियों को निशाना बना रहा है, जबकि रूस को यूक्रेन में उसकी कार्रवाई के बावजूद नरमी दिखा रहा है।
रूस से दोस्ती दिखा रहा है, ये बात तो हमें सामने आ रही है। अमेरिका ने अपने दोनों पड़ोसी देशों से इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने की बात भी कही है। साथ ही कनाडा के एनर्जी इंपोर्ट पर 10% यानी कि 10% टैक्स लगाने की बात कही है। चीन ने यूएस से यहां तक कह दिया है कि वो किसी भी तरह की वॉर के लिए तैयार है और वो ट्रेड वॉर के लिए भी तैयार है। हाल ही में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने चीन के कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को 10 से बढ़ाकर 20% कर दिया था, जिसके जवाब में चीन ने यूएस से इंपोर्ट होने वाले चिकन, व्हीट, कॉर्न और कॉटन पर टैक्स को 15% कर दिया था। चीन का कहना है कि यूएस फेंटेनिल की तस्करी का आरोप लगा रहा है। फेंटेनिल एक तरह से नशे की ड्रग है जो इलीगली यूएस में पहुंचाई जाती है। ऐसा आरोप लगाकर अमेरिका ये जो टैरिफ बढ़ाने की बात है वो कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि इसीलिए ये टैरिफ बढ़ा रहा है। और अब सवाल यहाँ पर यह है कि भारत के लिए क्या असर होने वाला है इसके बाद, नए टैरिफ के बाद। तो नए टैरिफ के अनाउंसमेंट का असर अमेरिका भारत ट्रेड रिलेशंस पर गहरा पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेड पॉलिसी पहले भी विवादों में रही है। 2019 में ट्रंप प्रशासन ने भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी कि जीपीएस प्रोग्राम से बाहर कर दिया था। 2019 की बात है, जिससे भारत को अमेरिका में एक्सपोर्ट पर मिलने वाली जो छूट थी वो ख़त्म हो गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स या फिर टैरिफ जिसे कहते हैं वो लगाता है तो भारत भी जवाबी कदम उठा सकता है। पहले भी भारत ने अमेरिकी बादाम, सेब और बाकी जो फार्म प्रोडक्ट्स थे उन पर टैरिफ बढ़ाने के कदम उठाए हुए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो भारत से अमेरिका को इंपोर्ट होने वाले जो ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स हैं उन पर अगर ज़्यादा टैरिफ लगाया जाता है तो भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनीज को नुकसान पहुंच सकता है। आईटी सेक्टर की बात करें तो भारतीय आईटी कंपनीज अमेरिका में बड़ी तादाद में सर्विसेज एक्सपोर्ट करती हैं। अगर अमेरिका इस एरिया में कोई नई पॉलिसी लाता है तो इससे भारत को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। फार्म सेक्टर की बात करें तो अमेरिका इंडियन फार्म प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा सकता है और बढ़ाएगा भी, क्योंकि यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हुई है जिससे भारतीय किसानों को झटका लग सकता है। ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी से इंटरनेशनल लीडर्स नाराज ज़रूर नज़र आ रहे हैं। चीन ने इसे एक तरफा और अनफेयर बता दिया है, जबकि यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी है कि ये ट्रेड वॉर को बढ़ावा दे सकता है। मैक्सिको और कनाडा ने भी इसे अपने इंडस्ट्रीज के लिए खतरनाक बताया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी से ग्लोबल ट्रेड में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। अगर बाकी देश भी जवाबी कार्रवाई करते हैं तो इससे अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है। भारत के लिए यह देखना इम्पॉर्टेंट होगा कि सरकार इस पर कैसे रिएक्ट करती है, क्या रिएक्शन देती है अपना। भारत के पास दो विकल्प हैं, या तो वो अमेरिका के साथ बातचीत करके किसी समाधान पर पहुंचे या फिर जवाबी टैरिफ लगाकर अमेरिका पर दबाव बनाए। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम के लिए ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है कि वो अमेरिकी बाजार में इंडियन प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रीज जो हैं उनके लिए क्या कुछ सोचते हैं, उनके लिए क्या कुछ आसानियाँ करते हैं। जो अमेरिकन्स हैं वहाँ पर उनको भी ये एक मुद्दा काफ़ी बड़ा लग सकता है, परेशान कर सकता है, क्योंकि कई अमेरिकी कंपनीज ट्रंप की इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं। अगर अमेरिकन कंज्यूमर्स को महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं तो वो ट्रंप प्रशासन से नाराज़ हो सकते हैं। और आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड रिलेशंस हैं किस दिशा में जाते हैं और क्या दोनों देश इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई नया समझौता कर सकते हैं या फिर नहीं। आपकी क्या कुछ राय है ज़रूर हमें बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।